विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। सबसे पहले आप सभी वल्लभीय वैष्णवों को जन्माष्टमी के मंगल पर्व की खूब 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 बधाई और खूब खूब आशीर्वाद। जन्माष्टमी के वैष्णववृंद मैं जानती हूँ इस बार बहुत ये महामारी की वजह से आप सभी को घर पे रहना पड़ेगा। नन महोत्सव जन्माष्टमी में हवेली में आप लोग नहीं जा पाओगे, नाथद्वारा वगैरह व्रज में, पर अपने वहाँ आपके वहाँ जो विराज रहे हैं, आपके माथे जो विराज रहे हैं ठाकुर जी, वो भी वहाँ पे भी व्रज ही है, वहाँ पे भी नाथद्वारा ही है। और वहाँ पे भी महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी से साक्षात यशोदोत्संग लालित प्रभु आपकी गोद में भी खेल रहे हैं। बस आप लोग बिना डरे और हिम्मत करके अगर उनको पुष्टा लो और ब्रह्म संबंध लेके सही से सेवा करना शुरू कर दो तो हर घर में व्रज है। तो आज जन्माष्टमी के दिन सब मिल आओ मंगल गाओ, आज लाल को जन्म दिवस है। आज तो अपने प्यारे प्यारे बालकृष्ण लाल का जन्म दिवस है। और वैष्णववृंद अपने पुष्टि मार्ग में ये जो जन्माष्टमी है वो सबसे बड़ा महोत्सव है, क्योंकि जो कृष्ण जो भगवान के जो अवतार है, 12 अवतार मुख्य और 24 अवतार, उसमें से जो कृष्ण भगवान का अवतार है। और कृष्ण भगवान में भी जो ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने 11 साल तक के जो कृष्ण भगवान है, उन्होंने जो 11 साल तक व्रज में जो लीलाएं की, वो जो कृष्ण प्रभु है, जो यशोदोत्संग लालित प्रभु है। यशोदोत्संग लालित प्रभु मतलब कि जो यशोदा जी की गोद में खेले हैं, जिन्होंने व्रज भक्तों को भक्ति का दान किया है, वो कृष्ण भगवान की ही हमें भक्ति करनी है, बराबर है। वो ही पुष्टि प्रभु है, वो आप सब जानते ही हो। मैं तो जन्माष्टमी हमें खूब धूमधाम से मनाना होता है। जन्माष्टमी को वैष्णववृंद हमें जन्माष्टमी के अगले दिन ही हमें सभी जन्माष्टमी की तैयारियां कर लेनी है। जन्माष्टमी की तैयारियों में क्या क्या होता है तो देखिए, बंधनवार अपन बांध लेते हैं, बराबर है। इसी तरह से आपका जो मुख्य घर का, आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, वहाँ पे तो बंधनवार बांधना है। उसके अलावा अगर आपके ऐसे छोटा सा मंदिर हो या फिर जो भी आपके जिस रूम में मंदिर हो, वहाँ पे भी बंधनवार बांध लीजिए। और चौक पूरा वो मंगल गाओ। तो इस तरह से हल्दी का, जिस तरह मैंने आपको स्नान यात्रा के वीडियो में चौक कैसे पुरते हैं वो प्रैक्टिकली बताया ही था वैष्णववृंद, तो उस तरह से हमें जन्माष्टमी है उस दिन भी चौक पुर लेना है। और सुबह से ही जो नौबत कहते हैं, उसको नौबत बजना कहते हैं, जो शहनाई होती है, शहनाई की धुन, मतलब शहनाई जो है, जैसे हम हमारे वल्लभ कुल के ब्याह प्रस्ताव जो होते हैं, शादी प्रस्ताव, उसमें भी आप लोग देखते होंगे कि शहनाई बजती है। तो शहनाई जो है वो शुभ का प्रतीक है, शहनाई की धुन। इसलिए हर त्यौहार में, जन्माष्टमी में ही नहीं, हर उत्सव में, ये इस आज के उत्सव में मैं जो भी आपको समझाऊंगी ना, उसमें से हर चीज़ मोस्टली सभी उत्सव, जैसे कि गुसाई जी महाप्रभु जी का गुसाई जी महाप्रभु जी का उत्सव है, श्रीनाथ जी का पाठ उत्सव है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, सभी बड़े उत्सवों पे हमें चौक पुरना है, हल्दी से देहरी मांडनी है, बराबर है। ये बंधनवार बांधनी है, नौबत बजती है सुबह से ही। और हर उत्सव में मोस्टली देखो, जन्माष्टमी में कौन से वस्त्र आते हैं बहू जी, जन्माष्टमी का वीडियो आप बता के दिखाइए। तो देखिए, जन्माष्टमी में ये जो अपना पुष्टि मार्ग का जो मेन रंग है, मेन कलर, ये रंग है चंपई कलर। और बाकी केसरी है, अमरसी है, लाल है, पीला है, यही कलर्स हमें ठाकुर जी की सेवा में धराना चाहिए। मोस्टली कुछ वैष्णव ये भी पूछते हैं कि आपके सभी वीडियो में आपने इस तरह के कलर ही ज़्यादा पहने होते हैं, तो ऐसा नहीं है, मुझे तो और सब कलर्स भी पसंद है, पर पुष्टि मार्ग में सेवा में यही कलर आते हैं। उसमें भी जन्माष्टमी में तो देखो यही आता है। ये बहुत प्यारी प्यारी मेरे ठाकुर जी की प्रसादी ओढ़नी है। देखो, ये जो मैं वस्त्र
शास्त्रीय रूप से सेवा करती हूँ वो ओढ़नी दूसरी है, पर मेरे पास तो बहुत सारी है, मैंने सभी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखी है। तो इसको देखो सोनेरी किनारी आती है, इसमें रुपेरी किनारी नहीं आती, सोनेरी किनारी आती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वस्त्र आते हैं। अब अपन सेवा क्रम जन्माष्टमी का जान लेते हैं। गृह सेवा में जो जो जन्माष्टमी में जरूरी है वही मैं आप लोगों को बेसिक क्रम बताती हूँ, बराबर है। एक और लास्ट बात बता देती हूँ कि आप लोग कमेंट्स में ये मत कहिएगा कि सभी चीज़ आप जन्माष्टमी का पूरा क्रम प्रैक्टिकली बताइए, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल पूरा मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, चौक पूरने से, देहरी मांडने से लेके, पंचामृत करवाने से लेके, अभ्यंग करवाने से लेके, तिलक करवाने से लेके, श्रृंगार करने से लेके, भोग बनाने के, भोग धरने से लेके, तो पूरा एक वीडियो 2 दिन का बन जाएगा या पूरा 1 दिन का तो बन जाएगा। इसलिए ये पॉसिबल जो नहीं है वो चीज़ आप मत करिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए। प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बन सकते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल हर अलग चीज़ का अलग अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज मैं आप लोगों को थियोरिकली सब कुछ समझाऊंगी तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो शुरू से अपन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से अपन देखते हैं कि जन्माष्टमी के दिन मैंने आपको कहा, पूर्व तैयारी मैंने आपको बता दी। और देखिए, इसको वैष्णव सफ़ेदी किसको कहते हैं, ये देखिए, ये गादी का कवर है, जो गादी जी होती है ना उसका कवर है। तो सफ़ेदी इसको कहते हैं, सफ़ेद वस्त्र जो कुशन कवर सफ़ेदी। तो हर उत्सव पे जो है ये सफ़ेदी हटा देते हैं। तो अगले दिन ही सभी सफ़ेदी हटा देनी है, अगले दिन ही पूरा केसरी पिछवई साज मांड देना है, वस्त्र निकाल लेने हैं, तिलक की तैयारी कर लेनी है, चौक देहरी मांड देनी है, बराबर। ये सब पूर्व तैयारी है। और अब आज के दिन अपने क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन क्या करना है। देखिए, मुझे तो मुजुबानी वैसे तो याद ही है, फिर भी देखिए मैंने जो ये छोटी सी पुस्तक है भले, पर गृह सेवा से रिलेटेड सभी चीज़ इसमें मैंने कवर कर ली है। नो डाउट आप बहुत सारे वैष्णवों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किए हैं कि आप हमको ये पुस्तक चाहिए, पर कुछ इश्यूज़ है, जब वो इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे तो देखते हैं, मिल जाएगी आप लोगों को सब पुस्तक, ठीक है। तो अब देखते हैं शुरू से जन्माष्टमी में स्टार्टिंग से क्या करना है। अगले दिन पूर्व तैयारी क्या करनी है वो मैंने आपको बता दी है। 7 पिछवई पीड़ा रंगना, भारी सोनेरी किनारी ना, गादी तकिया परती सफ़ेद, देखो ये अगले दिन की है। फिर केसरी दूध देखो, मंगल भोग आएंगे। सबसे पहले ठाकुर जी को जगा के हमें अच्छे से अप्रस करके हमें ऐसे सज धजना ही होता है। हमारे मार्ग में अच्छे से सज धज के ही ठाकुर जी की सेवा की जाती है, बराबर है। तो सज धज जाओ और फिर भाव से, प्रेम से ठाकुर जी के लिए पहले मंगल भोग तैयार कर लो। तो मंगल भोग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्सवों में केसरी दूध आता है, केसर इलायची वाला बढ़िया, बराबर है। तो केसर दूध, बाकी बधु नित्य प्रमाण है, बाकी सब मंगल भोग में नित्य का ही आएगा, केसरी दूध आएगा एक्सटर्नल में। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए अभ्यंग की तैयारी, अभ्यंग होते हैं, बराबर है, पर पंचामृत होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मंगल भोग सराने के बाद पंचामृत होते हैं, पंचामृत के बाद अभ्यंग होते हैं। तो अभ्यंग में प्रैक्टिकली नहीं बताने वाली हूँ, अभ्यंग कैसे कराते हैं वो आप तो पता ही होगा, पर उसका भी एक प्रैक्टिकल वीडियो अपन बना लेंगे, बराबर है। तो देखिए वैष्णव, मंगल भोग सराने के बाद अपन ने आचमन मुखवस्त्र कराने के बाद झाड़ी के भर के, और उसके बाद हमें पंचामृत कराने हैं, ठीक है। तो आप लोग भी गृह सेवा में पंचामृत करा सकते हो, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि गृह सेवा में जो वो शंख होता है ना, शंख वो वैदिक क्रिया है। तो गृह सेवा के अंदर हर एक वैदिक क्रिया, जैसे कि आरती होती है, बराबर है, आरती, यहाँ भी आरती के भी सब तिलक का थाल आता है, बराबर है, तिलक के भी 3 प्रकार के थाल होते हैं, आरती के दोरा की थालियाँ, तो वो जरूरी नहीं है क्योंकि गृह सेवा में होता नहीं, वरना तो मैं उसके भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ, और ऐसा लगेगा तो आगे बनाएंगे भी, सही, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है कि वैदिक क्रिया है, नहीं होती तो शंख से नहीं, अपने ऐसे ही एक छोटी सी कटोरी। अब देखिए जो मैंने सब चांदी के लिए हैं, अगर आप लोगों के अवेलेबल नहीं हो तो आप स्टील की कटोरियाँ भी ले सकते हो, पर ठाकुर जी के बर्तन अलग होने चाहिए, बराबर है। तो पंचामृत में भी एक सिस्टम होती है कि एक सीरीज वाइज होता है, 5 चीज होती है, बराबर है। क्या क्या होता है, सबसे पहले दूध, उसके बाद दही, उसके बाद दही, ठीक है ना, दूध, दही, फिर घी। घी देखो ये तो अभी वो घट हो गया है, और जब हम पंचामृत कराते हैं एग्जैक्ट जब करवाने हो तब आपको उसको पिघला हुआ घी होना चाहिए, बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद 4th क्या आएगा,
हाँ फोर्थ बूरा आएगा, फोर्थ बूरा आएगा और उसके बाद शहद आएगा। इस तरह से 5 चीज़ें हमें तैयार करके रख लेनी है। एक बात, दूसरा ये जो देखिए मैंने वीडियो में पहले बना दिया था कि अष्टदल हल्दी होती है ना, हल्दी वो आप लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो वाला वीडियो जिसमें मैंने देहरी बनाना सिखाया था। और अष्टदल बांध लो, अष्टदल के ऊपर ये भले मैंने ऐसी थाली ली है, आप गोल भी रख सकते हो, उसके अष्टदल के ऊपर ये रखना है। यहाँ ये जो देखो इसके ऊपर हमें स्नान करवाने हैं पंचामृत, तो यहाँ पे हमें साथिया मान देना है हल्दी से। अब देखो ये थाली, इसके अंदर ये, उसके ऊपर देखो जन उत्सव है इसलिए मैंने केसरी वस्त्र रखा है, वरना तो अपन स्नान में रनिंग में सफ़ेद वस्त्र रखते हैं, बराबर है। अंग वस्त्र पास में रख लीजिए। अभ्यंग की तैयारी कर लीजिए, चंदन और आंवला और बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके जो भी स्वरूप है उनको अपने पंचामृत करवाने हैं। पंचामृत का मैं प्रैक्टिकल वीडियो अभी नहीं बना रही हूँ। आपने जो ये स्वरूप है उनके जो सभी जितने भी श्रृंगार आदि है, जो रनिंग श्रृंगार होते हैं, जो कड़े, नुपुर, अलकावली, तिलक, वो भी सब बड़े हो जाएंगे। ये नित्य के श्रृंगार है। ये जो पोढ़ाते हैं ना ठाकुर जी तब भी रहते हैं, मैंने पहले वीडियो में ये बता दिया था। कड़े, हाथ के नुपुर, झांझर कहते हैं जो, और क्या कहते हैं, कटी मेखला और कंठाभरण और तिलक, अलकावली, इतना रहता ही है प्रभु को। ये सब बड़ा करके ठाकुर जी को बिराजा के यहाँ पे उसके बाद ऐसी छोटी कटोरी से 5 बार हर चीज़ होती है। देखो 5 चीज़ 5 बार। जैसे ये दूध है तो दूध 1 2 3 4 5 टाइम मिल्क, फिर 5 टाइम दही। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे कि आपके इतना ही दही है तो एक ही बार में पूरी भले मत भर लीजिए, थोड़ा लेके भी 5 टाइम करिए क्वांटिटी। फिर ये घी 5 बार, फिर मध 5 बार, फिर बूरा 5 बार। ये सभी हो गया। उसके बाद लास्ट में हमें जल से करवाना है, बराबर, जल से हो गया। उसके बाद हमें अभ्यंग करवाना है चंदन और आंवला से। उसके बाद अच्छे से अंग वस्त्र कर लो। उसके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार की सेवा होती है। श्रृंगार बाती के होते हैं, मैंने श्रृंगार का एक वीडियो बनाया था, बराबर है। पर वो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं वस्त्र स्वरूप, ये वाले वस्त्र नहीं है, वो स्वरूप के दर्शन में नहीं कराती हूँ, वस्त्र स्वरूप की सेवा करती हूँ। इसलिए मेरे पास ज़्यादा श्रृंगार वगैरह का साहित्य जो है, जैसे मैं पलना है मेरे पास, हिंडोड़ा है, पर श्रृंगार का साहित्य मेरे पास इसलिए नहीं है। पर मैं अच्छे से श्रृंगार वगैरह कलेक्शन जमा करने के बाद श्रृंगार के अभी और बहुत सारे श्रृंगार के वीडियो बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो श्रृंगार होंगे फिर बाती के भारी 2 जोड़ी के, गादी में भी डबल मालाएं धरते, हीरा, पन्ना, माणेक सभी मिक्स, बराबर है, त्रवल, हास, सब कुछ। और देखो क्या होता है, वो भारे श्रृंगार होते हैं, वो श्रृंगार का वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, पर मैं सिर्फ बता देती हूँ आपको कि किस चीज़ के श्रृंगार होते हैं। सभी उत्सवों पे मोस्टली सभी उत्सवों पे जोड़ कुले के श्रृंगार होते हैं। कुछ उत्सवों को छोड़ के, जैसे देव दिवाली है तो देव दिवाली पे सेहरा के श्रृंगार होते हैं। जैसे शरद पूनम है तो शरद पूनम पे मुकुट के श्रृंगार होते हैं। और भी कुछ उत्सव है जिसमें मुकुट के श्रृंगार होते हैं, पर बाकी मोस्टली सभी उत्सवों पे जोड़ कुले के। ये कुले भी कुछ सही नहीं है, कुले कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाएंगे, वीडियो बना देंगे। तो देखो ये कुले है, कुले पे 2 छोड़ होते हैं और ऐसी गोटी होती है। गोटी है ना, उसके ऊपर सिर पेच नहीं धराना है हमें, गोटी के ऊपर जड़ाऊ गोटी धरानी है, डबल लड़ धरानी है। छोड़ होते हैं, छोड़ के ऊपर भी वो कुछ धराते हैं, छोड़ के ऊपर जड़ाऊ, बराबर है। उसके बाद लड़, शिशफूल, लूम, और ये देखिए कुले के ऊपर इसको जोड़ बोलते हैं। जोड़ किसको बोलते हैं तो देखिए ये एक चंद्रिका, वन चंद्रिका है, ऐसी 3 चंद्रिकाओं को मिक्स किया तो 3 का जोड़। रित की पुस्तक में 3 की जोड़ लिखी हो तो 3 का जोड़। छोटे उत्सवों में 3 का जोड़ आता है, बड़े उत्सव होंगे तो 5 का जोड़, बहुत ही बड़े उत्सव होंगे तो 7 का जोड़ आता है, तो इसको जोड़ कहते हैं। तो जोड़ कुले, और कुले ऐसे बाके बिहारी है अपने है प्रभु, तो ऐसे क्रॉस में धरानी है, ठीक है। तो श्रृंगार हो गए प्रभु के। श्रृंगार के बाद हमें क्या करना है, माला धरानी है। तो उत्सव के दिनों में फूल की माला, गृह सेवा में आई डिपेंड ऑफ यू, बाकी उत्सवों में 2 मालाएं आती है। जैसे एक फूल की माला आती है तो उत्सवों में 2 माला आती है, और उत्सव में
पूरे सिर्फ आखे गुलाब की माला आती है, बहुत सुंदर आती है, बराबर है। तो इस तरह से फिर श्रृंगार के में आरसी दिखाने की होती है। हवेली में आरसी 2 दिखाई जाती है उत्सवों में। एक आरसी छोटी दिखाई, उसके बाद ऐसे एकदम बड़ी आरसी होती है जो बहुत बढ़िया, वो बड़ी आरसी दिखाते हैं। इस तरह से श्रृंगार की सेवा हो गई। उसके बाद राजभोग आएंगे। तो राजभोग में क्या क्या आएगा तो अपन देख लेते हैं राजभोग में क्या क्या आ रहा है। तो राजभोग में देखो ये 5 भात कौन से हैं वो भी अपन एक प्रैक्टिकल वीडियो में मैं ज़रूर सिखाऊंगी आप लोगों को। मेवा भात, खाटा भात मतलब नींबू भात, दही भात, चिकरण भात, वड़ी भात, भुजेना, सखड़ी उत्सव ने। देखो सखड़ी उत्सव की किसको कहते हैं, याद रख लेना, लिख लेना, ओके। सखड़ी उत्सव की किसको कहते हैं वैष्णवरुन, हर उत्सव 7 लाल जी के उत्सव है, छोटे छोटे कितने सारे उत्सव आते हैं अपने मार्ग में। जितने भी उत्सव आते हैं ना उसमें रित की पुस्तक में इतना तो लिखा ही होगा कि सखड़ी उत्सव के। तो सखड़ी उत्सव की में फिर 5 भात और सभी चीज़ नहीं आती है। सखड़ी उत्सव की में क्या क्या आता है, सखड़ी उत्सव की लिखी हो तो समझ लेने का कि क्या क्या आता है। तो पापड़ और कचरिया किसको कहते हैं, वो जो सुकवनी होती है ना, भिंडी होती है, फिर गुआर होती है, इन सब को धूप में सुखा लेना होता है। सुखाने के बाद हाइजीनिकली सुखा लेना, उसके बाद उसको डीप फ्राई करके तल लेना होता है, बहुत डार्क भी नहीं हो जाए इस तरह से। उसमें फिर सब मसाले पधरा के तो उसको सुकवनी कहते हैं। तो सखड़ी उत्सव की में पापड़, कचरिया और 3 कूरा और छाछ वड़ा। देखो दही वड़ा नहीं, छाछ वड़ा, बराबर है, वो कभी बना लेंगे ऐसा होगा तो वीडियो में। और पाटिया की सेव किसको कहते हैं मोस्टली तो आप लोगों को पता ही होगा, और वो किसको कहते हैं और कैसे बनाते हैं वो भी नेक्स्ट कभी वीडियो में बता देंगे। सखड़ी उत्सव की में ये 5 चीज़ आती है, पाटिया की सेव, छाछ वड़ा, पापड़, कचौरिया, और कहीं कहीं पे 3 कूरा आते हैं, कहीं कहीं पे 3 कूरा नहीं आते हैं, ठीक है। और बिलसारू वगैरह आते हैं सखड़ी उत्सव के में, जो दूध घर के बिलसारू वगैरह का भी एक आध वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि देखो राजभोग में क्या क्या आएगा। जन्माष्टमी में राजभोग में क्या क्या आएगा। तो राजभोग में 5 भात आएंगे, भुजेना मतलब कि भजिया सखड़ी उत्सव की, और यथाशक्य बस जितना हो सके उतना, बराबर। फिर राजभोग का जो समय होता है 40 मिनट 45 मिनट, उस टाइम पे आप राजभोग के कीर्तन गा सकते हो, या फिर मिड टाइम आप कीर्तन की DVD चला दो और आप अपना खुद का कुछ अपरस का जो भी कार्य हो या पाठ करने हो, जब पाठ का वीडियो मैंने जैसे बताया था वो पाठ करना हो तो मिड टाइम आप पाठ कर सकते हो। पेट पूजा करनी हो तो पेट पूजा। जन्माष्टमी में तो खैर अपने वो करते हैं, क्या कहते हैं, 4 जयंती के हिसाब से व्रत करना होता है, पर ये तो रोज़ की बात कर रही हूँ कि रोज़ राजभोग आए होते हैं, तो मिड टाइम आप लोगों को कुछ दूध घर का खाना हो तो खा सकते हैं, ठीक है। अब राजभोग सराने के बाद का क्या होता है देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। राजभोग सर गए, उसके बाद तिलक की तैयारी होती है, ठीक है। राजभोग के बाद देखो इसमें हाँ, राजभोग के बाद तिलक की तैयारी होती है। तो देखो तिलक की तैयारी क्या होती है, और ये तो खैर आप लोग गृह सेवा में भी कर ही सकते हो। देखो ये तिलक में 4 चीजें आती है, कंकु, अक्षत। देखो अपने मार्ग में वैष्णवरुन अक्षत पीले होते हैं, सफ़ेद नहीं होते हैं। मोस्टली कुछ ऐसे होता है सफ़ेद अक्षत होते हैं। अपने मार्ग में शुभ का रंग है पीला। तो पीले अक्षत कैसे बनाते हैं, तो घी और हल्दी और चावल तीनों को मिक्स करके ये अक्षत बनते हैं, ठीक है। और गुलाल और अबील। अभी तिलक कैसे कराते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, पर देखो अगर आपके स्वरूप है, लालन है या चित्र जी है बराबर है, तो आपको एक चांदी की एकदम चुभे नहीं ऐसी शलाखा बनवा लेनी है, स्टील की बनवा लो कोई नहीं, तो उससे तिलक करना है। ये कंकु जो है ना उसका ऐसे घोल बना लेना है, देखो ऐसे घोल बना लेना है कंकु का, और कंकु से तिलक करना है। और तिलक जो है स्टिक से, चांदी की स्टिक से करना होता है। मैं तो वस्त्र स्वरूप की सेवा करती हूँ इसलिए मेरे पास स्टिक नहीं है, ठीक है अभी, ठीक है। तो तिलक का प्रैक्टिकल वीडियो जब बनाए तब पहले कंकु से तिलक करने का, और फिर अक्षत 2 अक्षत लगने चाहिए। देखो 2 अक्षत लगाने के, बराबर है, 2 अक्षत लगाने के। उसके बाद क्या होता है, तो गुलाल और अबील। गुलाल अबील जो है ना वो प्रभु की जो पीछे जो ओढ़नी होती है ना उस पे ऐसे सिर्फ लगाना होता है। उसके बाद जो पान के बीड़ा होते हैं ना उसके ऊपर ये जो कंकु है ना उसको ऐसे कवर करके और आसपास रख देने होते हैं। तिलक का प्रैक्टिकल वीडियो कभी बना देंगे। उसके बाद तिलक जब होता है ना तो हवेली में क्या होता है कि झालर घंटा होता है। झालर घंटा किसको कहते हैं वो तो आपको पता ही होगा। खैर आरती होती है तब घंटा जी बजते हैं और
वो घंटा जी और घंटानाद जो होता है, शंख बजता है, उसको झालर घंटा कहते हैं। तिलक होने के बाद फिर क्या करते हैं देख लीजिए, मैं आपको बता लेती हूँ। देखिए वैष्णववृंद, आपके घर में जो आपका जो घर का मेन डोर हो उस पर और मंदिर हो उस पर इस तरह से है ना, थाली में अच्छी क्वालिटी का जो कंकु हो उसको ऐसे लिक्विड को ऐसे, इसको देखो ऐसे, इसको थापा कहते हैं और ये शुभ की निशानी है, बराबर है। अब इसको देखो, इसको ऐसे करना है, ये देखो ऐसे 4 थापा लगाने होते हैं, ठीक है। ऐसे 4 थापा लगाए, अब तक झालर घंटा चालू रहते हैं। और उसके बाद क्या करना है, देखिए ये वाली उंगली, अनामिका उंगली, सभी शुभ चीज़ में ये अनामिका उंगली ही यूज़ होती है। जैसे मैंने आपको जप पाठ के वीडियो में बताया था कि माला भी ऐसे करनी है, तो ये जो अनामिका उंगली है ना, आपके घर में कभी वल्लभ कुल पधारा ना, तो उनको भी जो वहूजी होते हैं ना, उनको इसी उंगली से आपको बिंदी लगानी है। कोई कोई ये उंगली करते हैं, ये तो अशुभ में यूज़ होती है, तो ये भी सब बारीकी की। बाबाश्री को तिलक थंब से करते हैं, तो ये वाली जो उंगली है ना, उससे हमें साथिया बनाना है, ठीक है। देखिए साथिया कैसे बनाते हैं। साथिया भी देखो उल्टा नहीं बनना चाहिए। साथिया में क्या होता है, ऐसे एस, कंकु थोड़ा और आड़ा एस, ये ऐसे 2 साथिया बनाते हैं। और फिर लास्ट में क्या करते हैं वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। लास्ट में आपके घर में जो भी बहू सासू को, सासू बहू को, जो भी लेडीज होते हैं ना, वो एक दूसरों को ये जो प्रसादी कंकु होता है ना, ये प्रसादी कंकु, इससे एक दूसरे को ऐसे बिंदी लगाते हैं, ठीक है। अगर जेंट्स होता है तो जेंट्स को ऐसे तिलक लगाते हैं, बराबर है। ये प्रसादी, उसको फिर ये प्रसादी कंकु अक्षत जो है संभाल के रखनी होती है। ठाकुर जी की सभी प्रसादी वस्तु, जवारा है हो गए, राखी हो गई, ये कंकु अक्षत हो गए, सभी संभाल के रखा जाता है, ठीक है वैष्णववृंद। तो लास्ट में तिलक की तैयारी में श्रीफल जो होता है उसके ऊपर भेंट धरनी होती है। भेंट हमें कॉइन में धरनी होती है, रुपीज़ में बने जब तक नहीं धरनी होती है, ठीक है वैष्णववृंद। तो ये हो गई पूरी तिलक की प्रक्रिया। उसके बाद क्या करना है बस, तो देखो ये जो जन्माष्टमी है उसका सुबह का क्रम हो गया। अब क्या होता है, फिर हमें नित्यवत जो अनोसर कराते हैं, तो गुरु सेवा में क्या करना है, गुरु सेवा में अनोसर करा दो, बराबर है। फिर आपको देखो शाम की सेवा अगर आप लोग नहीं पहुंचते हो, राजभोग तक की ही पहुंचते हो, बराबर है, तो भी आप लोगों को क्या करना है गुरु सेवा में कि 12 बजे, रात को 12 बजे ठाकुर जी, तो रात को 12 बजे जन्माष्टमी जन्म हुआ था ठाकुर जी का, बराबर है। तो जब रात को 12 बजते हैं उसके 5 मिनट पहले सब पूरे घर की लाइट ऑफ कर दो, और लाइट ऑफ करके जो भागवत जी है, भागवत जी का जो 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद के जो 3य अध्याय है, 3य अध्याय के 8.5 श्लोक जो है वो अपने बोलने होते हैं। और वो बोलने के बाद सीधा सभी लाइट भी चला दो और जोर से थाली बजाओ। वो मोदी जी ने कहा था ना, वैसी इस टाइप की थाली बजाओ, थाली बजा के और जोर से झालर घंटा शंखनाद बजा के। और उसके बाद वैसे हवेली में तो जब रात को 12 बजे जन्म के दर्शन खुलते हैं तब वापस पंचामृत होते हैं, पर तब ठाकुर जी के तो भारी श्रृंगार होके विराजे होते हैं। सुबह ठाकुर जी को मुख्य स्वरूप को होते हैं, शाम को पंचामृत के एक अलग स्वरूप होते हैं हर हवेली में। कई जगह पे शालिग्राम जी और कई जगह पे कुछ मुख्य अलग स्वरूप होते हैं, उनके होते हैं रात को। आपको रात को पंचामृत नहीं करवाने हैं। गृह सेवा में आपको सिर्फ मैंने जो कहा उस तरह से वो श्लोक बोल के 8.5 श्लोक बोल के सभी लाइट्स वापस ऑन करके झालर घंटा शंखनाद करके उसके बाद हवेली में तो महाभोग आते हैं वैष्णव वृंद, बराबर है। महाभोग में क्या क्या वस्तु आती है भोग, उसके लिए आप अब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। और अगर आपको भी गुरु सेवा में महाभोग की और पूरी अष्टयाम की सेवा करते हो अगर आप लोग, तो आप लोग ठाकुर जी को वापस जगा के और महाभोग धर सकते हो।
पर सही से प्रॉपरली सभी महाभोग की सामग्री बनाओ तो, अदरवाइज ठाकुर जी को मत जगाओ। अदरवाइज आप लोग ये जो झालर घंटा करके उसके बाद जो आपका मंदिर होता है, बराबर है, वहाँ पे मंदिर में आप कुछ एक सामग्रियाँ महाभोग के भाव से प्रभु को भाव से विनती करके भोग धर दोगे तो चलता है। उसमें कौन सी सामग्री आप धर सकते हो सूक्ष्म में, तो एक तो लीला मेवा धर दो, ड्राई फ्रूट में कोई 2 वस्तु धर दो, तेजाना 2 धर दो। तेजाना क्या कहते हैं? इलायची, लौंग, बराबर है। 2 दूधगर की सामग्री धर दो, बराबर है। एक तो और सामग्री जैसे कि बासुंदी हो गई, बासुंदी बना लो। एक सामग्री केसरी पेड़ा बना लिया आपने, बराबर है। और उसके बाद भुजेला पागेला किसको कहते हैं वो एक वीडियो बना देंगे। ड्राई फ्रूट को भुजेला और पागेला 2 टाइप के होते हैं। एक आध बिलसारू भोग धर दो और 2 सामग्री कुछ अनसखड़ी की बना दो। अनसखड़ी की लाइक मोहन थाल है कि बूंदी है, 2 सामग्री अनसखड़ी की बना दी आपने। और गुरु सेवा में सखड़ी भोग महाभोग में रहने दो, पर इतनी चीज़ तो आप मंदिर में भोग धर सकते हो। और बिल्कुल 20 मिनट की जो सेवा करते हैं ना, तो वो लोग कोई भी बेक OTG में जो ओवन में बनाते हैं ना, ओवन में आप लोग जो पुष्टि मार्गीय केक होती है वो बना दो। और वो है केसरी पेड़ा है या बासुंदी है, कोई भी एक चीज़ ठाकुर जी को महाभोग के भाव से पोढ़े हुए रखो और भोग धर दो, बराबर है। केक अभी आप लोगों को बना के सिखानी है, अभी चांस ही नहीं मिल रहा है, जब भी उसका मौका पता नहीं जब कब उसका नंबर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा जन्माष्टमी का क्रम। वैसे तो जन्माष्टमी में बहुत सारी सेवा होती है, पर गुरु सेवा में जो बेसिक जितनी भी है लगभग मोस्टली आई थिंक मैंने सभी कवर कर लिया है। तो बस आप लोग सभी पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, आई विश आपने, और ध्यान से समझा होगा आप लोगों ने। मैं आपको इतना ध्यान से समझाती हूँ, फिर भी देखो तीन तरह के लोग होते हैं। एक बहुत समझदार स्मार्ट होते हैं, वो तो समझ जाते हैं। एक थोड़े देखो, अब अपन टीचर है और क्लास में पढ़ा रहे हैं और 60 विद्यार्थी है, तो कुछ मंदबुद्धि भी होते हैं, तो अब वो लोग तो हैंडल करना ही पड़ता है टीचर को। एक होते हैं मंदबुद्धि, एक बुद्धि वाले होते हैं। तो बुद्धि वाले होते हैं तो खुशी की बात है, पर जो मंदबुद्धि वाले होते हैं, भाव तो होता है पर वो जब सिखाया है वही की वही चीज़ रिपीटेडली पूछते हैं, थोड़ा इरिटेशन होता है। और एक होते हैं ओवर स्मार्ट, वो लोग थोड़ा अजीब कमेंट्स करते हैं, कोई नहीं, हम तो उसको भी एंजॉय करते हैं। चलो ठीक है वैष्णवरुन, ये जो है ना, ये छठी है ये। तो ये जो है सातम को, जन्माष्टमी के एक दिन पहले ये छठी पूजन होता है। छठी को भोग आते हैं। छठी ये कैसे बनती है, देखो ये जो छठी है ना, ये गोवर्धन नाथ जी मंदिर धोरा जी, वहाँ पे मैंने खुद ने प्रभु कृपा से मेरे अम्मा की आड़ी से सिद्ध की हुई है। और फिर मैंने इसका फ़ोटो ले लिया है। तो गुरु सेवा में देखो, हवेली में तो हर साल नई बनानी पड़ती है। गुरु सेवा में आप लोगों को शॉर्ट सेवा के हिसाब से आप ऐसा जो है एक बार बना ली, उसको फिर इस तरह से लेमिनेट करके रख ली और इसी का पूजन आप हर साल करो तो भी चले। वैसे देखो हवेली में तो प्रसादी हो जाती है फिर। तो छठी का गुरु सेवा में इतना कोई कंपल्सन भी नहीं है, इसलिए छठी कैसे बनती है, क्या भाव है, कब भोग आता है, कैसे पूजन होता है, वो सब इतना कोई कंपल्सरी नहीं है आप लोगों को समझाना सिखाना। फिर भी अगर ऐसा लगा तो नेक्स्ट टाइम कभी अपन योग बना तो ज़रूर सिखाएंगे छठी का भी, ठीक है। तो देखिए वैष्णवरुन और मेरे ऑल यूट्यूब व्यूवर्स, जन्माष्टमी जो है, बराबर है वैष्णवरुन, जन्माष्टमी तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम का जन्मदिन है। और ये मैं जनरल जो व्यूअर्स है उसके लिए एक लास्ट में मैसेज देना चाहूँगी कि जन्माष्टमी पे जागरण करते हैं, अपने हवेली धर्म में भी करते हैं, आप सब भी जागरण का जो, पर जागरण में खैर ठीक है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है पूरा ऐसा जगराता जो आप पूरी रात जग के ठाकुर जी के भजन कीर्तन करना नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट मेरी आप लोगों से ये नम्र विनंती है कि जन्माष्टमी जितने शुभ पर्व पे, शुभ दिन के ऊपर जुगार जैसी उसको जुगारी बोलते हैं ना, वो पत्ता खेलते हैं, वो मत खेला कीजिए। वो बहुत गलत पाप है एक प्रकार का, वो भी इतने अच्छे दिन पे। आपको अगर उसको सेलिब्रेट ही करना है जागरण के द्वारा
इसके तो अच्छा सो जाइए, पर अगर जग रहे हो तो उसको सेलिब्रेट करना है, तो भजन कीर्तन नहीं करना है तो कोई बात नहीं। आप लोग ठाकुर जी के, कृष्ण कन्हैया के, अम्बा माता के नहीं, कृष्ण कन्हैया के जो भी सब वो गरबा है ना ठाकुर जी के, राधा राधा राधा, बराबर, वो जो भी ठाकुर जी के कृष्ण नॉन स्टॉप है वो बजा के सब गेट टुगेदर होके, अभी तो ये लॉकडाउन है पर गेट टुगेदर होके नॉन स्टॉप डांडिया, डिस्को डांडिया करिए, बराबर है। सभी बढ़िया बढ़िया सभी एक अच्छी अच्छी चीज़ें, मिठाइयाँ बना के लाइए और पूरी रात जग के सब मिठाइयाँ खाइए, बातचीत करिए, एंजॉय करिए, पर जुगाड़ मत खेलिए। ये मेरा एक आप लोगों से नम्र विनंती है, ठीक है। वैष्णव वृंद, जो 10वें स्कंद का जो मैंने बोला आपको, भागवत का 10वें स्कंद का 3 अध्याय के 8.5 श्लोक, वो आप लोग गीत संगीत सागर ट्रस्ट जो प्रशांत बाबा ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उस पर मेरे लालन पूर्णानंद बाबा, ऋषि बाबा, उन्होंने बहुत ही श्रम लेके अपनी प्यारी और दिव्य आवाज़ में खुद के स्वमुख से बोला है वो श्लोक। तो आप लोग रात को 12 बजे वो श्लोक भी यूट्यूब की लिंक ओपन करके, गीत संगीत सागर ट्रस्ट की लिंक ओपन करके भी वो श्लोक आप लोग अपने प्रभु के सामने चला सकते हो। सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरा ये चैनल जो भी नए व्यूअर्स है, जो पहली बार देख रहे हैं, अब तक तो मुझे लगता है मोस्टली आप सभी वैष्णव मेरे वीडियोस का लाभ ले ही रहे हो, कुछ सब्सक्राइब किए बिना, कुछ सब्सक्राइब करके। पर जो भी नए हो वो झट से सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो, बराबर है। और जो देख रहे हो वो भी सब्सक्राइब करके देखो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और बस लाइक करो ये वीडियो को, तो एटलीस्ट लाइक करना, जितने हो सके इतने व्यूअर्स सब लाइक करो। इस वीडियो को बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है जन्माष्टमी का वीडियो, क्योंकि वैसे तो देखो बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं कि जो नहीं बतानी चाहिए, नहीं सिखानी चाहिए, नहीं कुछ तो गोपनीय रखना बनता है, फिर भी मैं आप लोगों को सिखाने की मेरी भावना है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, फिर आगे तो आप लोगों की इच्छा। तो खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव, खूब खूब बधाई जन्माष्टमी की अगेन, ठीक है।